So we will focus on the social economic characteristics of Indus Valley civilization. See, there was no evidence of coins. उस समय coins नहीं थे, तो barter मतलब सामान की अदला बदली ही मेथड हुआ करते थे। जैसे किसी को 1 किलो गेहूं चाहिए तो उसके बदले में 1 किलो आम के साथ एक्सचेंज कर लेता था। तो barter system was in barter system was in practice at the time of Indus Valley civilization. लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। लोथल जिसको एस आर राव द्वारा 1954 में एक्सकवेट किया गया था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक एंशिएंट पोर्ट था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन था जो प्राइमरीली अर्बन था, ये रूरल नहीं था, अर्बन था। अर्बन मीन्स शहरी था। There is no clear-cut evidence of the nature of the polity, but it seems that ruling authority of Indus civilization was a class of merchant. ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि उस समय रूलिंग पॉलिटी, उस समय राजा रूल करते थे या उस समय डेमोक्रेसी थी, क्या थी। लेकिन हाँ, उस समय जो क्लास ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारियों का एक ग्रुप था, वही रूलिंग करता था। बड़े बड़े व्यापारियों के जो ग्रुप्स होते थे वो सोसाइटी को रूल करते थे। हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन अनअर्थड। उस समय गॉड्स की, देवताओं की पूजा मंदिर में नहीं की जाती थी। इनफैक्ट कोई टेम्पल, कोई भी मंदिर को, कोई भी खुदाई हुई तो कोई भी मंदिर वहां से नहीं पाया गया। और आइडिया ऑफ रिलीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैचूज एंड फिगरिन्स। और हम लोग ये मानते हैं कि उस समय धार्मिक रीति रिवाज होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ स्टैचूज मिले थे, फिगरिन्स मिले थे। तो जो मूर्ति मिली थी उससे हमें ये आइडिया लगता है कि उस समय रिलीजन, उस समय लोगों के रिलीजन्स थे। उस समय द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन इज दैट ऑफ मदर गॉडेस। सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्ति मिली थी तो वो माँ गॉडेस, तो देवी, तो देवी माँ की थी, जिसको मातृदेवी या शक्ति कहा जाता था। मातृदेवी या शक्ति कहा जाता था। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि वर्शिप। योनि की पूजा करने का भी रिवाज था। योनि मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो योनि वर्शिप was also prevalent at the time of Indus Valley civilization. आगे देखते हैं। उस समय के दो चीफ मेल डेटी वाज पशुपति महादेवा। जो मेल डेटी थे, जो देवताओं में मेल थे, जो देवताओं में पुरुष थे, उसमें मुख्यतः पशुपति महादेव थे। पशुपति महादेव, पशुपति महादेव को द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहा गया, जानवरों का देवता, जिसको प्रोटो शिव भी कहते हैं। शिव का पुराना फॉर्म, शिव के प्राचीन फॉर्म को पशुपति महादेव कहा जाता था, जिनको सील्स में, जो कि स्टेटाइट से बने होते थे मैक्सिमम। और आपको पता होगा कि 1398 सील्स पाए गए थे मोहनजोदाड़ो में, जो कि 56% ऑफ टोटल सील्स था। तो सील्स में पाए गए थे प्रोटो शिव, जो कि योगिक पोस्चर में बैठे होते थे, और वो घिरे होते थे 4 जानवरों से। मेजर मेजर वो कौन से 4 जानवर थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। तो वो 4 जानवर थे, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। राइनो का इंस्टांसेस अमेरी से पाया गया था। अमेरी एक जगह था जहाँ से राइनो के बारे में हमें पता चला था। टाइगर पाया जाता था, लायन नहीं पाया जाता था। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, ये 4 जानवर जो कि इनसे घिरे होते थे हमारे पशुपति महादेव। और उनके पैरों के पास 2 डियर होती थी, 2 डियर्स। देयर वॉज प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक वर्शिप, लिंगम वर्शिप। तो मेल सेक्स ऑर्गन का भी वर्शिप प्रचलन में था, जिसको फैलिक वर्शिप कहते हैं या लिंगम वर्शिप कहते थे। तो मेजरली उसकी पूजा होती थी जो रियल एग्जिस्टेंस में थे, जैसे योनि वर्शिप, जैसे कि योनि वर्शिप, फैलिक वर्शिप, पशुपति महादेवा, मदर गॉडेस, ये सब जो कि दिखते थे, जो कि इमेजिनरी नहीं थे।
The Shiva Shakti worship, the oldest form of worship in India, appears to have been part of the religious belief of Harappan people. शिव शक्ति वर्शिप, शिव मेल डेटी थे और शक्ति फीमेल, तो शिव शक्ति की पूजा होते आई है हड़प्पन काल से ही इंडिया में। स्पेसिफिकली हम्प्ड बुल विच इज कंपेरेबल टू द नंदी बुल, द राइड ऑफ लॉर्ड शिवा। जैसे कि हम्प्ड बुल पाया जाता था और हम्पलेस भी, तो जो हम्प बुल होता था जो लॉर्ड शिवा के बैल नंदी बैल से तुलना की जाती है। ट्राइडेंट जो कि चंडीगढ़ से मिले गए बर्तन, पोट्री के टुकड़े, चंडीगढ़ से मिले गए बर्तन के टुकड़े में त्रिशूल को इंस्क्राइब किया गया था, त्रिशूल बनाया गया था। तो चंडीगढ़ से मिले गए बर्तन में जो त्रिशूल बना था, फिर उसके अलावा जो बुल था, जो नंदी जो नंदी जो शिव जी के सवारी थे, उनसे उनके तरफ इशारा करता है ये, और शिव शक्ति की पूजा, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाता है कि शिव शक्ति की पूजा बहुत प्राचीन काल से होते आ रही है। शिव शक्ति की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है, इसका सबूत है कि नंदी नंदी बैल और चंडीगढ़ से मिले बर्तनों में अ, त्रिशूल का इंस्क्राइब होना, ये सब बातें बताते हैं। द रिमेन्स एंड रिलिक्स ऑल्सो रिवील द ज्वेलरी, एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप। और कुछ अवशेष ये भी बताते हैं कि जानवरों की भी पूजा होती थी उस समय, और पेड़ों की भी पूजा होती थी, स्पेशली पीपल पेड़ की पूजा उस समय काफ़ी प्रचलन में थी। वर इन वॉग इन दोज डेज, वॉग मीन्स प्रचलन, प्रचलन में थी। देयर इज एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, हम उस समय लिखने की जो शैली थी पिक्टोग्राफिक थी, मीन्स पिक्चर के द्वारा चीज़ों को लिखा जाता था। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बिन डेसिफर्ड सो फार, वो जो लिपि थी उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया। डेसिफर मतलब उसके वो लिपि क्या थी उसको डिकोड अभी तक नहीं किया जा पाया है। But overlap of later on some of the portraits from Kalibanga shows that the writing was Bustrofeden. कालीबंगा जो राजस्थान में पाए जाने वाले एक साइट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक साइट्स है, वो शो करता है कि जो वो लिखावट थी बुस्ट्रोफेडन थी। बुस्ट्रोफेडन का मतलब होता है एक ऐसी लिखावट जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, जैसे इधर से लिखेंगे इधर की तरफ, राइट टू लेफ्ट गया, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, फिर अगले लाइन में राइट टू लेफ्ट आएंगे। दैट वाज बुस्ट्रोफेडन। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। भारतीय सब कॉन्टिनेंट का सबसे अगर प्राचीन कोई स्क्रिप्ट है तो वो हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है। लेकिन अगर पूछा गया जाए कि डिकोड किया जा चुका है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है, वो कौन सी स्क्रिप्ट है, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ये 5th सेंचुरी बीसी से जानी जाती है। 5th सेंचुरी बीसी, बीसी मतलब 500 साल पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म से। मोस्ट ऑफ द लेटर इंडियन स्क्रिप्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बहुत सारे लिपि डेवलप हुई आगे चलकर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकली हुई है बहुत सारी लिपि, उसी का क्या कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म होता है। स्टेटाइट वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। देख सकते हैं कि स्टेटाइट का जो यूज होता है सील्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, जिसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और स्टेटाइट जेम स्टोन की तरह होता था। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स में हम्पलेस बुल, एक ऐसा बुल जिसके ऊपर कुबड़ ना हो, जिसके ऊपर उभरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं हो, वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स में रिप्रेजेंट किया गया है। इनह्यूमेशन और कंप्लीट burial was the most common method of disposal of the dead। पूरी तरह से दफना देना ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस था इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक कैन बी सिंबल कैन बी ट्रेस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्वास्तिक स्वास्तिक का स्वास्तिक को हम का उत्पत्ति हम लोग इंडस सिविलाइजेशन काल से मान सकते हैं।
अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ था। तो इसके बारे में डिफरेंट थियोरीज है। एम विलर एम विलर विलर व्हीलर का कहना था कि इंद्रा जो भगवान थे वो वही मेन कारण है हड़प्पा सिविलाइजेशन के खत्म होने का। ठीक है। ऋग वेदा में कहा गया है कि एक प्लेस था जहां पर युद्ध हुआ था, उस प्लेस का नाम था हरी यूम्पिया, जिसको हड़प्पा के नाम से जाना हड़प्पा के नाम से ही जाना जाता है। मतलब ऋग्वेद में भी एक प्लेस के बारे में बताया गया हरी यूम्पिया, और ये बताया जाता है कि वो जो हरी यूम्पिया है वो हड़प्पा ही है। तो जहाँ पर एक वार हुआ था और शायद उस वार में हड़प्पा खत्म हो गया होगा। मेजर ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वे द्रविडियन। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ये सिविलाइजेशन जो था द्रविडियन के द्वारा बनाया गया था। से साउथ इंडियंस मिल के बनाया था। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और इंडस सिविलाइजेशन के समकालीन जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, जो कि इराक, इजिप्ट और चाइना की थी। तो ये कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है हमारे ल्यूसेंट बुक से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितने डिटेल्स थे हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सब है। हड़प्पा रावी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे, चनदाड़ो इंडस के किनारे, लोथल भोगवा रिवर के किनारे जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के है, कालीबंगा घगर डिस्ट्रिक्ट और घगर रिवर किनारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, अमलानंद घोष भी वेलाल बीके थापड़, बनावली फतेहाबाद घगर रिवर किनारे हरियाणा में, और इसके डिस्कवर RRS बिस्ट है 1973, और धोलावीरा जो कि लूनी रिवर पर है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के इंडिया, जिसके डिस्कवरर JP जोशी है 1967 टू 1968। बनावली सबसे लेटर डिस्कवर हुआ था 1973 जो कि फतेहाबाद हरियाणा में है घगर में, और कालीबंगा का डिस्कवरी अमलानंद घोष बिलाल बीके थापड़ ने किया था 1951 में। और और हड़प्पा का डिस्कवरी दया राम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने किया था। और मोहनजोदाड़ो का एक्सकावेटर्स में थे राकल दास बनर्जी, मैके और व्हीलर, जो कि 1922 में इनका डिस्कवरी हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिएगा एक्सकावेटर्स को, और बाकी सब तो ओके ओके है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक कल्चर 1500 BC टू 600 BC।